केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा कर दी गई है। यह स्कीम अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। सरकार की ओर से इस स्कीम की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, इसके लाभ क्या हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज इस वीडियो में विस्तार से इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लूराम.com। बीते शनिवार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस स्कीम की घोषणा करते हुए बताया कि इससे 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। हालांकि सरकार ने इस नई स्कीम में कुछ नियम भी तय किए हैं और इसमें सबसे खास यह है कि सरकार ने 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन तय की है। लेकिन इसे पाने के लिए भी एक शर्त को पूरा करना जरूरी है, नहीं तो आपको 1 रुपए की पेंशन भी नहीं मिलेगी। दरअसल में यूपीएस के ऐलान के साथ ही जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसे राज्य सरकार चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार लागू कर सकती है। हालांकि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके तहत कर्मचारियों के 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करना जरूरी है। इसके साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10,000 की न्यूनतम पेंशन का भी जिक्र किया गया है और इस 10,000 की न्यूनतम पेंशन के लिए यह शर्त सबसे खास है कि इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सर्विस करने के बाद ही इस न्यूनतम पेंशन का हकदार माना जाएगा। मतलब साफ है कि अगर आपने 10 साल से जरा भी कम, जैसे मान लीजिए कि आपने 9 साल 11 महीने 29 दिन भी काम किया है, तो भी इसके तहत आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने 10 साल से ज्यादा नौकरी की है तो उसके हिसाब से फिर आपको पेंशन दी जाएगी। और अगर आपने 10 साल की सर्विस पूरी की है तो फिर एश्योर्ड पेंशन के साथ ही डीआरए का भी लाभ इसमें जुड़ेगा। वहीं अगर बात करें 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी करने वालों की, तो इसके लिए एक खास फार्मूले के आधार पर पेंशन तय की जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी 24 साल की नौकरी कर लेता है तो फिर उसे न्यूनतम नहीं बल्कि 25 साल के लिए तय किए गए 50% की तुलना में कुछ कम या कि 45 से 50% के बीच पेंशन मिल सकती है। यूपीएस के अन्य बड़े लाभों की बात करें तो कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारियों की पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तरह ही इस पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएटी की अमाउंट ऑप्शन की तुलना में कम हो सकती है। तो ये थी पूरी कहानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। इस वीडियो को हमारे लिए शूट किया है रविंद्र नागलकर जी ने। मेरा नाम है उत्कर्ष और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लूराम.com। शुक्रिया।